ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तलबा को चीन भिजवाने की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। प्रोग्राम में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बच्चे शामिल हैं। चीन पाकिस्तान का मुश्किल वक्त का साथी है। IMF प्रोग्राम में भी ताउन किया। 2 सूबे तरक्की कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं, 2 सूबों की तरक्की है। पाकिस्तान तरक्की तब करेगा जब चारों सूबे तरक्की करेंगे। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान और चीन दुरुस्त समत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमसाया ममालिक से सफारती पॉलिसी का मकसद दोस्ताना और शराकतदाराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। हमारा मकसद खुशगवार, महफूज और खुशहाल हमसायगी, दोस्ती और शमूलियत के उसूलों को बरकरार रखना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने पहली माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की पंजाब की पासिंग आउट तकरीब, परचम कुशाई, कौमी तराना भी बजाया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की विजिलेंस स्क्वाड की जानिब से वज़ीर-ए-आला पंजाब को सलामी पेश की गई। मरियम नवाज तकरीब से खिताब भी करेंगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का क़याम वक्त की ज़रूरत थी। किसी गवर्नमेंट और अदवार में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पर काम नहीं किया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के विजन को 1 साल में अमली जामा पहनाया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स जदीद आलात से लेस है। सनम जावेद को 9 मई मुकदमे बरियत के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, औरत है, उसका जिस्मानी रिमांड क्यों दरकार है। प्रोसिक्यूटर ने कहा, जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपील पर हाई कोर्ट ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा। पेट्रोलियम लेवी पर 8 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफे से 70 रुपये से बढ़कर 78 रुपये 72 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी 7 रुपये 1 पैसे इजाफे के बाद 70 रुपये से बढ़कर 77 रुपये 1 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के समरात अवाम को मुंतकिल करने की बजाय सड़कों पर लगाने का ऐलान। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पेट्रोल कीमतों में कमी का फायदा अवाम को मुंतकिल करने की बजाय बलूचिस्तान पर लगाएंगे। रकम से कच्ची कैनाल और क्वेटा कराची N25 बनाएंगे। अवाम को बिजली की कीमत में 51 अरब रुपए से जायद रिलीफ मिलने का इम्कान। रवा माली साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती होगी। डिस्कोज की जानिब से नेपरा में दरखास्त जमा करवा दी गई। नेपरा 29 अप्रैल को दरखास्त पर समाअत करेगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 6 रुपये 62 पैसे तक सस्ती होने का इम्कान। नेपरा के इलेक्ट्रिक की FCA की मद में दरखास्त पर आज समाअत करेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग स्टेशन का बुनियादी टैरिफ 45 रुपये 55 पैसे से कम करके 23 रुपये 57 पैसे फी यूनिट कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक गाड़ियों के इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के बुनियादी टैरिफ में 21 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। 24 रुपये 44 पैसे के कैप्ड मार्जिन हटाने की हुकूमती दरखास्त भी मंजूर। बिजली की खपत में कमी से मुल्क में LNG का इस्तेमाल कम होने लगा। मई के लिए LNG कार्गो ओपन मार्केट में फरोख्त करने का फैसला। इससे कबल फरवरी, मार्च और अप्रैल के कार्गो भी आलमी मार्केट में बेच दिए गए थे। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक LNG कार्गो को तलब कम होने पर मुअख्खर भी किया जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 325 पॉइंट्स का इजाफा। 1,17,100 की सतह पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज ओपन मार्केट 385 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,16,775 पर बंद हुई थी। मुल्क की तरक्की की राह में हायल रुकावट को हटा देंगे। पाकिस्तानी कौम मुश्किलात के सामने कभी झुकी न कभी झुकेगी। दहशत गर्दों की 10 दस्तें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा, क्या मुट्ठी भर दहशत गर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और माथे का झूमर है। गयूर अवाम और अफवाद की मौजूदगी में पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के सफीर ही नहीं, पाकिस्तान की रोशनी है। ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। बिरूने मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा मिसाल हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला और दीगर आला अदालती हुक्काम की शिरकत।
डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल सोसाइटी और डिजिटल गवर्नेंस तरजीह। अगले 3 सालों में 30 लाख नौजवानों को कारोबार के हवाले से कोर्सेज करवाए जाएंगे। वजीर IT शिजा फातिमा का बिजनेस समिट से खिताब। कहा 14 अगस्त को इस्लामाबाद में IT पार्क का इफ्तिताह किया जाएगा। अगले मरहले में कराची और जनूबी पंजाब में IT पार्क कायम किए जाएंगे। गंदम कीमत फी मन 100 रुपए कम मिलने से मुल्क भर के किसानों का 75 अरब, पंजाब के किसानों को 50 अरब का नुकसान होगा। टोटल नुकसान 3 अरब 2 करोड़ रुपए बनता है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का गंदम निर्ख, मुल्क की शरह नमू और पेट्रोलियम कीमतों पर रद्द-ए-अमल। का इस सूरत हाल में मुस्तकबिल में गंदम की दरामद करनी पड़ेगी। मुल्क की ज़राअत तारीख की बदतरीन दौर से गुजर रही है, जबकि किसी कुदरती आफत का भी सामना नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती न करने से बड़ा अवाम मुखालिफ इक़दाम नहीं हो सकता। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल। बानी PTI के बच्चों से फोन पर बात और जाती मुआलिज से चेकअप करवाएं। अदालती अहकामात पर मिनवाना अमल करके रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा करवाई जाए। स्पेशल अदालत सेंट्रल FIA इस्लामाबाद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सानिया 9 मई पर सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार। GHQ हमला केस की समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह में सानिया 9 मई केसेस के ट्रायल करने का हुक्म दिया। तहरीरी फैसला मौसूल होने पर GHQ और 9 मई हमलों के केसेस की समाअत हफ्ते में 2 रोज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस को लापता 4 अफगान भाइयों की बाजियाबी के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। सरकारी वकील की रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा पर जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने रिमार्क्स दिए। वक्त देने का कोई फायदा नहीं, हमें बंदे चाहिए। 2 हफ्तों का वक्त दे रहे हैं, हमें नताइज से आगाह करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बच्चों को मुफ्त स्कूल बैग्स फराहम करने का फैसला। तलबा को मुफ्त किताबें फराहम करने के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी गई। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं पेरेंट टीचर काउंसिल का सालाना फंड 5 अरब से बढ़ाकर 7 अरब रुपए किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब अली अमीन गंडापुर के इस मंसूबे को भी कॉपी करें। हम चाहते हैं कि पंजाब के बच्चे भी खुशहाल और तालीम याफ्ता हों। दहशतगर्द को अहकामात। इस्लामाबाद में अरबों रुपए का चूना, जाली बैंक गारंटी और नाकिस तामीराती सामान का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। PHA फाउंडेशन अफसरान मुबैना तौर पर जाली बैंक गारंटी की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट जारी करने में मुलव्विस 12 करोड़ रुपए की अदायगी करके कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाए जाने का इंकशाफ। अली एसोसिएट्स ने नाकिस मवाद इस्तेमाल किया, जबकि सरदार वहीद हुसैन कंस्ट्रक्शन कंपनी को जाली गारंटी पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ABN तफसीलात सामने ले आया। उरमाड़ा में कायम पाक बहरिया के अस्पताल PNS दरमानजा में जदीद सहूलियात से आरास्ता नए ब्लॉक का इफ्तिताह। नौ तामीर शुदा ब्लॉक में जदीद ऑपरेशन थिएटर, कॉम्प्लेक्स, ICU और नौज़ायदा बच्चों के लिए न्यू टनल ICU शामिल। न्यू चीफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुबह सवेरे ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 5.6 और गहराई 121 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ अफगानिस्तान से 167 किलोमीटर मशरक़ में था। ज़लज़ले के झटके खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में महसूस किए गए। शहरी खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। मालाकंड, सबात, शांगला, चित्राल, एबटाबाद, बरदान, महमद सवाबी, लोअरदीर में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। कोयटा में ज़लज़ले की शिद्दत 3.9 और गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर, समानी और गिरदुनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ज्वालाबारी की पेशगोई। पंजाब में आज से बारिश का अलर्ट जारी। PTMA की शहरियों को मोहतात रहने और मौसमी हालात के मुताबिक हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। 20 अप्रैल तक कुहाट, चित्राल, एबटाबाद और बाजोड़ में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ी इलाकों में ज्वालाबारी का इम्कान। कराची में आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी की पेशगोई, पारा 40 से ऊपर जाने का इम्कान। कौमी असम्बली के हल्का NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। हल्के में आम तातील का ऐलान। पीपल्स पार्टी के खिलाफ PTI उम्मीदवारों की हिमायत में GTA, नून लीग, JUI समेत तमाम मजहबी और कौम परस्त जमातों का इत्तेहाद। शर्जील मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना तमाम जमातों के इत्तेहाद का ख्वाब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्लाह के फजल करम से कामयाब होगी। 2024 के आम इंतखाबात में नवाब यूसुफ तालपुर हल्के से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। रवां साल फरवरी में उनके इंतकाल पर सीट खाली हुई थी।